ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। आज स्टार्ट करेंगे विद द डिस्कशन ऑफ डेली टेस्ट पेपर नंबर 7। एनडीए का डेली टेस्ट पेपर नंबर 7 की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आज के पेपर का कि इफ ए लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट तुम्हें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होते हैं। और तुम्हारा रिलेशन भी यही दिखा रहा है, 3 tan a माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 है। दैट मीन्स tan a की वैल्यू हो गई 4/3। एक ट्रायंगल यहाँ रेडी कर लेंगे। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 4 हो गया, बेस 3 हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया 5। अब हमें देखना है कि हमें क्या निकालना है। तो सबसे पहले 5 इंटू साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में कि जितने भी वैल्यू अब हम लोग लिखेंगे साइन कॉस के सब नेगेटिव में लिखेंगे। तो 5 इंटू 2 हो गया 10, साइन ए आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब 4/5, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं, तो ये -4/5 हो गया और कॉस ए हो जाएगा -3/5। आगे 3 साइन ए है तो ये हो जाएगा +3 इंटू -4/5। आगे +4 कॉस ए है तो 4 इंटू -3/5। अब इसको सॉल्व कर लो, माइनस माइनस तो गया, ये इसको काट देगा तो यहाँ पे आ जाता है 24/5 और ये दोनों ऐड होके -12/5 -12/5 ये भी हो गए -24/5। सब कुछ कैंसिल हो गया, आंसर हो गया 0। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन था कि एक ट्रायंगल है PQR जिसमें एंगल R पे 90 डिग्री। तो ट्रायंगल एक बार बना लेते हैं, एंगल R पे रख लेते हैं 90 डिग्री को। साथ में कंडीशन दिया है कि tan p/2 एंड tan q/2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब जहां रूट्स की बात हो गई है और वो भी क्वाड्रेटिक, तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो दो रूट्स होते हैं उनका सम, जैसे यहाँ पे वो कह रहा है कि tan p/2 एंड tan q/2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी में पढ़ा हुआ है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ एनी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू -b/a। और उसी तरह से इन्हीं दो रूट्स के प्रोडक्ट की वैल्यू हमेशा होती है c/a के इक्वल। तो ये दोनों चीजें हमें इस क्वेश्चन ने दे दिया। अब हमें पूछा है कि ABC मतलब जो तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ABC कोफिशिएंट है उनके बीच का रिलेशन क्या होगा। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से, जिसके हिसाब से P + Q + R दैट मीन्स एंगल्स का सम 180 डिग्री है। उसमें से हमें R पता है तो 180 - 90, P + Q की वैल्यू आ गई 90। अब हमें देखना है कि हमें P/2 Q/2 के अलावा tan P/2 और tan Q/2 लाना है। तो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड कर दो। अगर 2 से डिवाइड करोगे तो ये दे देगा P/2 + Q/2 = 45। अब tan लाने के लिए बोथ साइड्स में अप्लाई कर लो tan, तो इससे ये फॉर्मूला बन जाएगा tan a + b का, और ये आ गया तुम्हारे पास में एक रिलेशन tan P/2 + tan Q/2 होल अपॉन में 1 - tan Q/2 इंटू tan P/2 इक्वल्स टू tan 45 1 होता है। अब ये जो तुमने वैल्यूज यहाँ पे निकाल के रखी है उसको यहाँ पे पुट कर दो दोनों जगह में, तो ये फाइनली तुम्हारा आंसर को बना देगा -b/a इज इक्वल्स टू 1 - c/a। अब एलसीएम लेके थोड़ा सा वर्किंग करने की जरूरत है। ए से कैंसिल हुआ और अगले ही स्टेप में तुम्हारा आंसर आ जाएगा a + b इज इक्वल्स टू c, जो कि मेरे फर्स्ट ऑप्शन में ही है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन एक ट्रायंगल है ABC जिसमें एक रिलेशन दिया है sin a - cos b = cos c। तो ऐसा करो, cos b को वहां भेज के इसको बना लो sin a = cos b + cos c, और तुम्हें फाइंड करना है एंगल B की वैल्यू। तो अब यहाँ फॉर्मूला लगाओ, cos a + cos b + cos c का फॉर्मूला होता है 2 cos b + c/2 इंटू cos b - c/2। अब जब बाई 2 तुम लगा ही चुके हो तो sin a का फॉर्मूला लिख लो 2 sin a/2 इंटू cos a/2। जैसा हमें पता है sin 2a होता है 2 sin a cos a। अगर तुमने एंगल को आधा करके sin a कर दिया है तो बन जाएगा 2 sin a/2 इंटू cos a/2। अब ये 2 से 2 गया। अच्छा, sin a/2 बराबर होगा cos b + c/2 के साथ में। क्यों होगा देखो ध्यान से, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। यहाँ पे ट्रायंगल ABC था तो a + b + c को 180 कर लो। अब यहाँ से b + c की वैल्यू आ गई 180 - a। अब क्या करो, दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर लो और दोनों साइड में अप्लाई कर लो क्या, cos अप्लाई कर लो। अब जैसे ही तुम cos अप्लाई करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो cos b + c/2 आ गया और ये बन जाएगा cos, अब 180/2 होता है 90 - a/2, और cos 90 - थीटा तो सबको मालूम है sin a/2 ही हो जाएगा। तो ये तुमने प्रूफ कर दिया। तो इस वजह से नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों कैंसिल हो गए।
अब तुम्हारे पास में नेट टोटल बच जाता है cos a/2 इज इक्वल्स टू cos b माइनस c/2। cos से cos गया, 2 से 2 गया, और तुमने प्रूफ कर दिया कि a प्लस c जो है वो b के बराबर है। अब तुम खुद ही सोचो कि ट्रायंगल है ABC और उसमें a प्लस बी प्लस सी 180 के बराबर है, और a प्लस सी को तुमने जस्ट नाउ b के इक्वल प्रूफ किया है, तो ये हो जाएगा 2b इज इक्वल्स टू 180। तो b की वैल्यू क्या हो गई? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री मतलब π/2 पहले ही ऑप्शन में। आई होप इट इज ओके विथ ऑल ऑफ यू। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में डरावना लग रहा है, बट है आसान क्वेश्चन। तुमको इस रिलेशन से स्टार्ट करना है, जो कि कहता है कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले स्टेप में मैं लिख लूंगा साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इससे मैंने प्रूफ कर दिया कि साइन एक्स जो है वो कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल है। अब इस क्वेश्चन को बांट लो दो हिस्सों में, एक ये वाला और एक ये वाला, और यहाँ से यहाँ तक के अंदर में हम लोग a प्लस बी का होल क्यूब देख लेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ लिखी हुई है उसको हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं cos टू द पावर ऑफ 4x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पूरे का होल क्यूब। तुम खुद सोच के देखो कि जो a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी होती है वो होती है a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, और ये पूरा का पूरा इसी में सेट हो रहा है। और हमें क्या पता है कि कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स के बराबर है, और अगर cos स्क्वायर एक्स साइन एक्स के बराबर है तो cos की पावर 4x जो होगा वो साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होगा। तो अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना ही वैल्यू मांग रहा होता तो ये आंसर तो मेरा आ ही गया, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स तो मुझे 1 दिया हुआ है और 1 का क्यूब 1 है, तो ये आंसर यहाँ तक का 1 हो गया। अब बाकी चीज़ों को लाते हैं। तो बाकी चीज़ें क्या है 1 के अलावा? अब ये सारे टर्म्स, यहाँ तक हमने 1 प्रूफ कर दिया, इतना तक हमारा 1 हो गया। अब इसमें लाओ 1 प्लस 2 कॉस की पावर में 4x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2, 1 माइनस 2 होता है -1, तो यहाँ पे बच गया 2 कॉस की पावर में 4x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स -1। अच्छा, हम सब ने पढ़ा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो अगर कॉस स्क्वायर एक्स -1 आ गया तो फिर वो क्या बन जाएगा? दैट विल सिंपली बिकम माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब फिर से वही बात कि कॉस स्क्वायर एक्स को हमने साइन एक्स प्रूफ कर चुके हैं, तो कॉस की पावर 4x जब लिखने की बारी आएगी तो वो बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे एक माइनस का साइन स्क्वायर एक्स पहले से है, तो इसको माइनस करते ही तुम्हारा आंसर आ गया साइन स्क्वायर एक्स, जो कि हमारे डी ऑप्शन में अवेलेबल है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा, इसमें ब्रेकिंग कर लो, a² माइनस b² की आइडेंटिटी होती है हमारे पास में, उसको ऊपर और नीचे अप्लाई करेंगे, और वो आइडेंटिटी होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अगर ये मैं ऊपर न्यूमरेटर में लगाता हूँ तो वी कैन राइट इट एज tan 2 थीटा प्लस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा माइनस tan थीटा, और यही अगर मैं नीचे में लगाता हूँ तो ये बन जाएगा 1 माइनस tan 2 थीटा इंटू tan थीटा, और फिर दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस tan 2 थीटा इंटू tan थीटा। अब इसमें से इसके दो हिस्से बना लो, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसके अंदर अगर इन टोटल देखो तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है, और a और b यहाँ पे है 2 थीटा एंड थीटा, और इस पूरे को अगर देखो तो यहाँ पे tan a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, तो ये बन जाएगा tan 2 थीटा माइनस थीटा। तो आंसर क्या हो गया? tan 3 थीटा इंटू tan थीटा, जो कि हमारे सी ऑप्शन में अवेलेबल है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन अगेन एक रिलेशन दे रहा है कि साइन 120 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू साइन 120 माइनस बीटा, और अल्फा और बीटा दोनों ही 0 से पाई के बीच में लाई करते हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी तो यही हो गई कि अगर मैं साइन 120 माइनस अल्फा को साइन 120 माइनस बीटा के इक्वल कह रहा हूँ, तो दोनों साइड से साइन साइन कैंसिल करो, 120 कैंसिल करो, माइनस माइनस कैंसिल करो, और एक रिलेशन निकाल लो अल्फा इक्वल्स टू बीटा, जो कि यहाँ पे मुझे बी ऑप्शन में दिख रहा है, लेकिन ए में भी दिख रहा है। इसका मतलब है कि एकदम से श्योर नहीं होना है, क्योंकि एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है जब मैं लिख दूं कि साइन 180 डिग्री माइनस 120 माइनस बीटा, तो ये भी चलेगा, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा भी साइन थीटा होता है। तो इस साइड से अब ये साइन और ये साइन कैंसिल हो गया, और मेरे पास में बचा 120 माइनस अल्फा इक्वल्स टू 180 माइनस 120 और ब्रैकेट खोलने के बाद प्लस बीटा। तो ये टोटल हो जाता है 120 माइनस अल्फा इक्वल्स टू 60 प्लस बीटा, जो कि नेक्स्ट स्टेप में आंसर को देगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 60, और 60 का मतलब होता है π/3। मतलब दोनों कंडीशन अगर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो एक रिलेशन दे रहा है अल्फा इक्वल्स टू बीटा, और एक दे रहा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू π/3, और ये दोनों अवेलेबल है बी ऑप्शन में। सो बी विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में।
तुम्हारे पास में एक ट्रायंगल है जिसमें a प्लस बी प्लस सी का सम पाई दिया हुआ है और c को उसने पहले ही ऑब्ट्यूज बोल दिया है, तो तुम एक वैल्यू लेट कर लो। c की वैल्यू सपोज 120 है, तो a और b चाहे जो भी हो जाए, जैसे मान लो 30 भी अगर हो जाए या कुछ और हो जाए, तो इसकी वैल्यू जब तुम मल्टीप्लाई करोगे tan 30 इंटू tan 30, तो tan 30 1/√3 होता है। ये मैं एक पॉसिबिलिटी देख रहा हूँ, तो ये आ रहा है 1/3 और ये 1/3 ये साफ दिखा रहा है कि इट इज़ लेस देन 1। तो इसका मतलब है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 180 है, जिसमें से c ऑलरेडी एक ऑब्ट्यूज एंगल है, तो बाकी जो दो एंगल्स हैं उनका tan वैल्यू लेके अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा ही लेस देन 1 आएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन को देखना, जरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तुमको इस पूरे एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो पहले इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से ब्रेक करते हैं, जो कि होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसके अंदर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ताकि मैं ये फॉर्मूला लगा सकूं। तो फाइनली आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। और यहाँ क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब वो हम लोग क्यों कर रहे हैं वो तुमको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ ही गया था। तो अगर मैं इसको ऑलरेडी 2 था, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 2। अब तुमको ये देखना है कि क्वेश्चन तुमसे इस पूरे एक्सप्रेशन की ग्रेटेस्ट वैल्यू मांग रहा है, और हम लोग को जो थ्योरी पता है उसके हिसाब से साइन के पावर में अगर इवन वैल्यू है तो फिर इसकी मिनिमम वैल्यू होती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू के लिए पुट कर दूँ, यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू के लिए पुट करता हूँ तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ 1 लिखता हूँ तो ये 1 माइनस 1/2 ये बन जाएगा 1/2। ये मैंने अभी क्या किया है कि साइन स्क्वायर 2 थीटा को उसकी मैक्सिमम वैल्यू दे दी है, क्योंकि वो इवन पावर था। लेकिन अगर मैं इसको मिनिमम वैल्यू देता तो ये क्या बन जाता 1 माइनस 0/2, तब ये आ जाता 1। तो तुम्हें तो ओवरऑल एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए ना। तो अब अगर तुमको पूछा जाए हाफ बड़ा है या 1, तो तुम ऑब्वियसली बोलोगे 1 बड़ा है। लेकिन उसको लाने के लिए हमने क्या किया था, मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 2 थीटा यूज किया था, बट चूंकि उसके आगे माइनस का साइन था तो वही वैल्यू अब यहाँ पे मैक्सिमम का काम करेगी और इसका आंसर होगा बी। हाफ भी दिया हुआ है ऑप्शन में, लेकिन अगर हम लोग हाफ मान लेते हैं इसका आंसर तो फिर तो लॉजिकली गलत हो गया ना, क्योंकि हाफ जो है वो 1 से छोटा होता है, वो ग्रेटेस्ट कैसे हो सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, तुम्हारे पास में एक एक्सप्रेशन है 5 cos थीटा प्लस 3 cos ऑफ थीटा प्लस π/3 प्लस 3, और वो तुमको पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक के बीच में लाई करेगी। ठीक है, प्लस 3 है। तो सबसे पहले इसको लिख लो 5 cos थीटा और इसके अंदर cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगा लो, जो कि होता है cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, मतलब cos थीटा इंटू कॉस π/3 माइनस साइन थीटा इंटू साइन π/3। तो 5 cos थीटा अपनी जगह है। आप सबको मालूम है कि cos π/3 cos 60 1/2 होता है, तो ब्रैकेट खुलते ही ये बन जाएगा 3/2 cos थीटा, और साइन π/3 की वैल्यू √3/2 होती है, तो ये खुलते ही बन जाएगा माइनस 3√3 थीटा/2। अब इसमें से तुम cos थीटा वाले टर्म्स को एक ब्रैकेट में डाल लो, ताकि तुमको इसके अंदर में एक फॉर्म दिखना स्टार्ट हो जाए, जिसके बारे में हमने कई बार बात की हुई है। तो काटने के बाद, सब कुछ सॉल्व करने के बाद, ये रिड्यूस हो जाता है तुम्हारा इन द फॉर्म ऑफ दैट एक्सप्रेशन, जो कि होता है इस फॉर्म में a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा प्लस c के फॉर्म में। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उसका मिनिमम वैल्यू होता है c माइनस अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है c प्लस अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अभी हमारा c जो है वो 3 है, तो अगर मैं इसका मिनिमम निकाल रहा हूं तो ये हो जाएगा 3 माइनस होल अंडर रूट में a स्क्वायर दैट इज 169/4 प्लस b स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा 27/4। तो 3 माइनस 196/14/2 7, तो ये हो गया -4, ये मिनिमम हो गया। अभी मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करोगे, इसी वैल्यू को 3 + 7 कर दो, तो ये आ गया 10। तो मैक्सिमम कितना आया 10, मिनिमम कितना आया -4। तो तुमको ये देखना है कि तुम्हारी वैल्यू जो है वो -4 से 10 के बीच में लाई करे, दैट मीन्स ए ऑप्शन। अब चलते हैं, हमारे आज का आखिरी क्वेश्चन है, तुमको ये बताना है कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। अब देखो साइन थीटा नेगेटिव हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो उस हिसाब से मुझे ये इनकरेक्ट तो नहीं लग रहा है, ये पॉसिबिलिटी ये सही है। कॉस थीटा 1 होता ही होता है,
tan थीटा 20 tan 90 इज नॉट डिफाइंड, तो tan थीटा 20 भी हो सकता है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये वाला है, क्योंकि सेक थीटा जो होता है वो हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, और अगर यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइपोटेनियस 1 को कोरस्पॉन्ड कर रहा है और बेस 2 को, तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाइपोटेनियस इज द लार्जेस्ट साइड, और वो तो हमेशा परपेंडिकुलर और बेस दोनों से बड़ा होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट तुम्हारा इस क्वेश्चन के हिसाब से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।